रथ यात्रा को लेकर न्यूज इंडिया का लगातार कवरेज जारी है। तो देखिए हमारे सहयोगी निकुल पटेल की भी भगवान जगन्नाथ यात्रा की ओर से ये खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से उन्होंने यात्रा का जायजा लिया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकल चुकी है और नगर जन ये रथ यात्रा देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। आपको दृश्य दिखाएंगे जगन्नाथ मंदिर के बाहर से, जहाँ पे अलग अलग अखाड़ा भी यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकली, उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली है, उसमें 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जो मंदिर से निकली हुई रथ यात्रा में देशभक्ति भी यहाँ पे देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में मौजूद हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं, न्यूज इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और नाच गान से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान जगन्नाथ आज भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूरे नगर को सामने से दर्शन देने के लिए निकले और रथ यात्रा के लिए भारी बंदोबस्त भी किया गया है। लोग भी कई मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। साथों साथ आपको ये भी बता दें कि जो अखाड़ा है वो भी इस रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि सभी पूरी तैयारी है वो रथ यात्रा को लेकर की गई थी और उसके चलते ही पूरी संख्या में लोग भी यहाँ पे मौजूद है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं। कैमरामैन रशीद शेख साथे, निकुल पटेल, न्यूज इंडिया, अहमदाबाद। तो देखिए अहमदाबाद में 147वीं जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा बेहद खास है। यात्रा से पहले मंगला आरती का भी आयोजन किया गया है और मंगला आरती में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। अमित शाह ने पत्नी सोनल शाह के साथ मिलकर के मंगला आरती की है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके सहारा लेकर भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 10 दिन तक ये यात्रा निकलती है। कई अहम मान्यताएं मानी जाती है और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो न केवल भारत के बल्कि विदेश से भी लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया आते हैं, गुजरात जाते हैं, ओडिशा जाते हैं। ओडिशा के पुरी में भी कुछ यात्री शामिल हुए हैं, तो कुछ यात्री हिस्सा बने हैं अहमदाबाद में भी। देखिए फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी की हम दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी वहां पर किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहां भी आपको भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहां भी भारी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और न केवल आम जनता बल्कि राजनेता भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस यात्रा में मौजूद है। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस यात्रा में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह की वाइफ, उनकी पत्नी भी इस यात्रा में मौजूद है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुल, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहाँ, किस तरीके की व्यवस्थाएं? जी देखिए, फिलहाल अहमदाबाद में जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है वो कई लोग इसमें शामिल हैं। में जो भक्त है वो इसमें शामिल हो चुके हैं। थोड़ी देर में मैं जहाँ से खड़ा हुई भी रथ यात्रा है वो देखिए का भी भारी बंदोबस्त है यहाँ का है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ आज यहाँ पे निकले हैं। भारी संख्या में जो लोग यहाँ पे मौजूद है, लोग भक्ति के दर्शन करने के लिए जो आते हैं वो दिख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि की रथ यात्रा गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे, उसके साथ
सोनल भी आई हुई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पटेल ने बात है आज गृह मंत्री मौजूद है और रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर में बात का जो दरिया है उसके अंदर पहुंचा दिया और उसको लेके पुलिस का बंदोबस्त गया हुआ है। ठीक है निकुल, देखिए हमने आपकी रिपोर्ट भी अब देखी, दर्शकों को भी वो रिपोर्ट दिखाई जब आप यात्रा में शामिल हुए, वहां की रिपोर्ट आपने दिखाई। जब आप वहां पर पहुंचे थे, क्या आपके श्रद्धालुओं से भी बातचीत हुई थी? क्या कहना है श्रद्धालुओं का, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? देखिए, जो अहमदाबाद में वाली जगन्नाथ भगवान की जो यात्रा है उसको लेकर श्रद्धालु हमेशा से पूरे तैयार रहते हैं। उनका कहना है कि जो मूंग का प्रसाद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ है यहाँ पे एकत्रित होती है और यहाँ पे बड़े पैमाने भी लोग यहाँ पे होते हैं। जगन्नाथ यात्रा आज से एक महीने पहले से इसकी तैयारियां चल रही थी, रथ बनाए गए थे, उसके साथ भक्त की ओर से कई जो स्थान है वो भी गए और जगन्नाथ उसमें से 100 से अधिक उसमें शामिल हुई है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ के भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं भी की गई है। जब भगवान जगन्नाथ सरसपुर पहुंचेंगे तभी सब जो लोग यात्रा में जुड़े हैं उनके लिए प्रसाद बांटा जाएगा। ठीक है, एक चीज और निकुल आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यात्रा में शामिल हुए, क्या फिलहाल भी यात्रा में मौजूद है दोनों या फिर निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गुजरात की परंपरा रही है कि जो यात्रा निकलती है उससे पहले पहिल विधि होती है, उसके बाद आरती होती है और उसमें केंद्र से एक जो बड़े नेता होते हैं यानी कि गृहमंत्री वो भी मौजूद रहते हैं। उसके साथ ही गुजरात के सीएम भी वही मौजूद रहते हैं। जब यात्रा निकलती है तो रथ का प्रस्थान मुख्यमंत्री ही करवाते हैं। परंपरा चली आ रही है। भूपेंद्र पटेल ने भी बात को यथावत रखा। भूपेंद्र पटेल ने रथ मंदिर के बाहर जो है उसके बाद वो यात्रा को आते जी। ठीक है निकुल, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, न केवल देश के बल्कि देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, अपनी यादें बनाने के लिए, तो सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर है? जी आपको बता दूं कि जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, विदेश से भी कई मेहमान है, कई भक्त वो यहाँ पे आए हुए हैं और देखिए अहमदाबाद से कई इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री हर्ष पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा पर नजरें टिकाए हुए हैं। उसके साथ ही कई आला अधिकारी है, 15,000 से ज्यादा पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। अहमदाबाद के कई ऐसे सीटें हैं जो आज बंद कर दी गए हैं और कमांडो की टुकड़ी है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। बात की जाए जो मदद है वो जाती है। जगन्नाथ यात्रा का जो पूरा रूट है कहीं पे हर एक गली पे सीसीटीवी लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस का